Hello everybody, this is Jeet from MathG.in from Bhubaneswar and on the phone call with me. You did I disconnect you? Okay. Oh, can you please repeat? And with me over the phone. This is Pink from English Tutorial and Maths Tutorial speaking from Mumbai. And today we are going to discuss a beautiful science chapter that is motion and time or the otherwise time and motion. Clear? अगर Yes. मोशन की बात करें तो एक चीज है, अगर कोई टाइमली मोशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? 1 घंटे में 4 किलोमीटर में Motion time. स्पीड आ जाएगा, तो दैट दिस थिंग्स आर कॉल्ड स्पीड एंड द अदर थिंग इज वेलोसिटी. नाउ एट दिस level in class 7 you won't be reading about velocity. In class 11 12 we will go for that one. Up to class 10 you will learn about speed. No, speed doesn't have the sign, direction नहीं बताता है. Velocity direction बताता है. Getting me? Yes. स्पीड डायरेक्शन नहीं बताता है और वेलोसिटी डायरेक्शन बताता है. करेक्ट. तो Yes, sir. जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, उसमें वेलोसिटी में साइन है, स्पीड में नहीं है. तो ये क्लास 11 12 में आप पढ़ोगे वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी. सो यू आर टॉकिंग ऑफ द स्केलर क्वांटिटी राइट नाउ. जब साइंस ऐड हो जाएंगे तो दैट विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी. तो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं ये थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ तो थोड़ा आइडिया आपका रहेगा. सो बैक टू आवर टॉपिक, मोशन, टाइम एंड मोशन. नाउ टाइम के सारे यूनिट्स क्या हैं? सेकेंड, मिनट, आवर. Yes, sir. और दूसरा जो मोशन की बात हो रहा है, मोशन मतलब डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो चेक करेंगे. तो डिस्टेंस विल बी इन सेंटीमीटर, इन Yes, मीटर, sir. इन Yes, किलोमीटर. sir. Correct. Now, among Yes, these, sir. certain units are called SI units and certain units are called CGS units. तो Sir. SI यूनिट बड़ा भाई, CGS. CGS यूनिट इज छोटा भाई. Okay, अब sir. बड़ा भाई के हिसाब से किलोमीटर पर आवर और CGS यूनिट्स के मीटर पर सेकेंड. समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. ओके, मीटर पर सेकेंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है. मीटर पर मिनट हम यूज नहीं करते, किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली चलाते हैं सेकंड में. अगर मिनट में जाना है तो लेट से 360 सेकेंड्स, तो डिवाइड बाय 60 विल गिव यू द मिनट्स. दैट इज इक्वल टू Sure. 6 मिनट्स. क्लियर? सो इन सीजीएस यूनिट वी से, तो सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. प्लीज रिपीट विथ मी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. एसआई यूनिट पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट व्हिच इज किलोमीटर पर आवर. Yes, sir. तो उसको केजीएस भी बोला जाता है शायद. मैं आई विल टेल दिस थिंग्स क्लियरली लेटर ऑन. अच्छा, बाय द वे, जो मोशन होता है वो मोशन 3 तरह के होते हैं. वन इज लीनियर, Sir. dear all, as we are discussing, motion are of 3 types. One, linear, Linear. second one is circular, Circular. and the third one is oscillatory. Oscillatory. Clear. So my point is that whenever I am writing certain words at the time of understanding, we write in the style of acronyms. Acronym मतलब short form of something. और पीहू आपको पता है हम acronyms क्यों लिखते हैं? Yes, sir. क्यों? सर क्योंकि उस सर फर्स्ट रीजन होगा हमारे ब्रेन को स्टॉप करने के लिए. Yes, very first thing. और सर सर सेकंड होगा कि सर जब जब हम कोई चीज बहुत जल्दी से नोट डाउन करनी होती है तो सर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. yes,
तो सबसे बड़ा काम हमारा प्राइमरी टारगेट इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग और ब्रेन Brainstorm. टीजिंग। आप अगर पूरा वर्ड लिखते हो तो ब्रेन विल गो इनटू ए मॉकअप स्टाइल, रटेगा। Yes, sir. हमें रटना नहीं है, समझना है। और समझने के लिए जितना शॉर्ट लिखेंगे, क्विक लिखेंगे, डायग्रामेटिकली लिखेंगे, उतना अच्छा समझ में आता है। तो पीहू इज क्वाइट वेल एक्वेंटेड विथ दिस टेक्निक ऑफ mathsg.in। पीयू Yes, बहुत sir. अच्छी कर रही है क्लास में, और इसीलिए उसका रिस्पॉन्स डिलीवरी भी बहुत ही अच्छा जा रहा है। और हम लोग इस बार ट्राई कर रहे हैं कि राइटिंग भी द बेस्ट डिलीवरी आए तो वो क्लास में नंबर 1 पोजीशन में आ जाए। सो दिस विल बी द थर्ड ईयर ऑफ हर इन mathsg.in at maths। So LR for linear, CR for circular, and OL for Oscillatory. these the types. So let me draw the diagrams for them. Linear, either this way or this way or this way, whatever it may be, the motion or movement is in Straight. line, is in straight line. What is circular? Simple, if you need a circle. मोशन अगर सर्कल सर्कल Circular. हो रहा है तो सर्कुलर। व्हील का Circular मूवमेंट motion. सर्कुलर, व्हील का मूवमेंट सर्कुलर। वॉकिंग लीनियर, driving a motorcycle linear, moving of a car linear, okay, and moving of the earth around the sun circular. Now what is oscillatory? oscillatory में क्या होता है ना, कोई एक मिड पॉइंट के लेफ्ट और राइट में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे, करेक्ट, सो इधर जाएगा, फिर एक Yes, पर्टिकुलर sir. पोजीशन So से tick बैक आ tock, जाएगा। tick tock, यस, tick तो tock. हम लोग घड़ी के पेंडुलम को एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं एज ऑसिलेटरी मोशन। तो एक मीन पॉइंट के और मीन एक्सिस के लेफ्ट एंड राइट में कोई अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, विच कैन बी टेकन एज ए पार्ट ऑफ अ सर्कुलेटरी मोशन। हल्का, पूरा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये ऑसिलेटरी मोशन आपको मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी देखने को मिल जाएगा। क्यों? एक ट्रेन का पहिया है। पीयू एक नया नॉलेज आपको बता रहा हूं, ये पहिया को घुमाना है तो एक्सेल जो है, जो इंजन से जुड़ा हुआ रहता है, देयर इज ए बार जो यहां पे लगा रहता है, नॉट एट द सेंटर। व्हाट हैपेंस व्हेन इट पुशेस इट, तो ये ऐसे पहिया को घुमाता है ऐसा, तो ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, और ये पुल बैक करेगा तो पहिया यहां से यहां तक घूमेगा। सो दिस बार मूव्स, कीप्स मूविंग, दिस लिनियर, ओके। Yes, sir. अब समझ में आ रहा है? और ये जब पुश कर रहा है तो पहिया नीचे घूम गया, ये यहाँ पे अटैच हुआ था तो ऐसे घूम गया। अब जो, तो ये यहाँ पे आ गया, पुल करेगा तो पूरा वो घूम जाएगा। सो द Sir, ये भी circular. यस, तो एग्जैक्टली इस बार को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको एक्सेल बोल सकते हैं। पिस्टन में ये यूज है, दिस इज ए केस ऑफ अ पिस्टन। पिस्टन मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है। इंजन जो रहता है, इंजन के अंदर एक सिलेंडर रहता है, वो सिलेंडर गोज डाउन कम्स अप, गोज डाउन कम्स अप, वो ऐसे भी हो सकता है। सो कार के इंजन में बहुत सारे पिस्टन्स हैं, इसलिए बोलता है 6 पिस्टन इंजन, 4 पिस्टन इंजन। जितना ज्यादा पिस्टन्स उतना ज्यादा पावर। वो पिस्टन क्या करते हैं ना, ऊपर आके एयर सक करते हैं और उसको कंप्रेस करके इंजन में छोड़ते हैं। अब इंजन में यहां से इधर से वो पेट्रोल है, वो पेट्रोल जिंग करके इतना सिरिंज के हिसाब से फेंका जाता है, और यहाँ से एयर जाता है और वहां से स्पार्क होता है, स्पार्क प्लग से, तो कंबशन चैम्बर में वो जलता है, तो इट क्रिएट्स प्रेशर। जैसे तुम्हारे बर्तन के अंदर, कुकर के अंदर पानी बॉईल कर देने से प्रेशर बनता है, यहाँ पे फ्यूल जला के, ओके, प्रेशर गैस बनाया जाता है, वो गैस करता है, अगेन वो सिलेंडर को इसको पुश करता है, गेटिंग मी? पुश करने से वो पहिया को पुश करता है। तो ये थोड़ा बहुत आप YouTube से कभी कभार वीडियो देख सकते हो, मैं कोई लिंक आपको दूंगा। Sir. तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हमारे बारे में डिस्कस करेंगे ताकि पढ़ाई में मूड आए, व्हाट इज मोशन के बारे में। तो कमिंग बैक टू आवर एग्जैक्ट टेक्सचुअल स्टडी, linear motion in straight line, circular motion in circle, circle, Yes, sir. and oscillatory motion is about a mean position, हम उसको बोलते हैं about a
मीन, जो मीन मीडियन मोड आप मैथ्स में पढ़े हो, वही। मीन मतलब मिडल, मीन मतलब मिडल, मिडिल। ये मीन पोजीशन है। तो इस पोजीशन के अबाउट मतलब इसके लेफ्ट राइट में जो घूमेगा उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी पोजीशन। पीयू क्लियर? यस सर। By the way, the better name is of Pew is Priyansi. She is Priyansi Mahanti. और ये जब मैथ्स जी में पढ़ना शुरू की थी, ये शिलोंग के स्कूल में पढ़ रही थी जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक था। फिर श्रीनगर में आई, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगी। अभी आ चुकी है मुंबई में, और मुंबई में आते ही सारे टीचरों का फेवरेट बनते जा रही है विद इन 2 months। सो कैसे ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर डिलीवरी, दैट्स व्हाट मैथ्स जी इज अबाउट। डू यू एग्री? यस सर। आपको क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आता है क्या? यस सर। और हमारे पढ़े के बाद हरदम लिखा ही ऐसे ही हो जाता है, क्लमजी, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। लेकिन बिगिनिंग से आप देख, तो दैट स्टूडेंट हु वाज स्टेड फोकस्ड इन द क्लास, ही और सी ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। इतना क्लमजी राइटिंग कोई दूसरा स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो पीहू एंड प्रियांशी, हमारे वीडियो के ऑडियंस को समझाने के लिए ये जो मैंने क्लमजी चार्ट अभी बना चुका हूँ ऑलरेडी, जो क्लमजी बन चुका है, आपको शुरू से जहां से डिस्कशन शुरू किए थे आप एक्सप्लेन करते जाओ। ओके सर। सर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था सर स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सर आपने बोला था कि वेलोसिटी डायरेक्शन दिखाता है, स्पीड डायरेक्शन नहीं दिखाता है। सर फिर हम गए थे CGS, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेकेंड। और सर फिर हम गए थे SI में, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। सर CGS में सर जैसे वहां पे आपने सर्कल किया है, तो वहां पे हम देख सकते हैं सेकेंड, ग्राम और सेंटीमीटर। सर SI पे आपने सर्कल किया है किलोमीटर पर आवर। तो सर फिर आप यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हुआ। आप जब मैंने लिखा है यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर सेकेंड मिनट, और SI में चला जाता है किलोमीटर। दैट मीन्स सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, उसमें से सेंटीमीटर और मीटर रह जाता है CGS यूनिट में, किलोमीटर चला जाता है SI यूनिट में। उसी तरह से जब टाइम का मेजरमेंट होता है सेकेंड मिनट और आवर पे, सेकेंड और मिनट रह जाते हैं CGS साइड में, आवर चला जाता है SI साइड में। और हम लोग क्योंकि मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें क्या चाहिए, क्या चाहिए? यस, तो स्पीड का मेजरमेंट जो होगा वो मीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर पर आवर होगा। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, एक सेकंड में कितना मीटर, एक घंटे में कितना किलोमीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ द स्पीड। और मीटर पर सेकंड इन CGS, किलोमीटर पर आवर इन SI। ब्यूटीफुल, यू आर गोइंग ब्यूटीफुली। देन एक्सक्यूज मी सर फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन। ब्यूटीफुल। सर टाइप्स ऑफ मोशन में होते हैं 3, सर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी। सर लीनियर में जो भी लाइन स्ट्रेट जा रहा है उन्हें हम लीनियर मोशन कहते हैं। सर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी, सर वो स्ट्रेट जा रहा है हाईवे पे, सर इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। सर सर्कुलर, सर सर्कल। सर इन सिंपल वर्ड्स आई वुड लाइक टू से सर्कल। सो अगर कोई भी चीज सर्कुलर वे में घूम रही है तो सर हम उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। वेरी गुड। सर फिर ऑसिलेटरी। सर ऑसिलेटरी, सर अगर हम घड़ी को नोटिस करेंगे तो सर उसका, तो सर वो टिक टॉक इक्वली राइट और लेफ्ट जाता है, तो उसे हम ऑसिलेटरी कहते हैं। बेटा उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वर्ड नहीं बताती, इसलिए आप बोल नहीं पाए। जो पेंडुलम, उसको क्या बोलते हैं? पेंडुलम। पेंडुलम। और पेंडुलम का जो मीन जो बॉल होता है उसको बॉब बोलते हैं। सो पेंडुलम का जो बॉब है, जो सर्कुलर मेटल है, जो कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता है, फ्रॉम ए मीन पॉइंट और ए सेंटर पोजीशन, वो उस मीन पोजीशन के क्या होता है?
सिर्फ लेफ्ट राइट को मूव करता है, जो कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। मतलब इसमें इतना जितना दूर जाएगा उसमें उतना ही दूर जाएगा। अगर इस तरफ ज्यादा इस तरफ कम हो गया तो टाइम ठीक से नहीं आएगा। तो ये इधर यस गया सर। तो 1 सेकेंड, इधर गया तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सो द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। तो आजकल के क्लॉक में तो पेंडुलम नहीं दिखने को मिल रहा है। जो सर। पुराने कल क्लॉक है या कहीं एक स्टाइलिश क्लॉक हो, जैसे यहाँ पे ये क्लॉक है, ये दीज आर द आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, एंड यस दीज सर। आर मूविंग बाय अ मैकेनिकल क्लॉक पेंडुलम, जो कि लेफ्ट राइट मूव करता रहता है। बड़ा सा टावर क्लॉक बना है, ऐसे इतना बड़े करता है। तो आजकल इस तरह की घड़ी देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअली होता क्या था, उस समय पे ना बैटरी था ना चाबी यस दिया सर। जाता था। ये पेंडुलम अगर इधर मूव करके इधर आएगा तो इधर सेकेंड हैंड विल मूव वन। यस सर। मैकेनिकल था, तो ये सर क्लॉक को हम बोलते जैसे कि थे मैंने देखा है। मैकेनिकल। बेटा आपको जो हम पढ़ रहे हैं आजकल जो इंजीनियरिंग, वन इज मैकेनिकल। आर यू देयर? सर। साइकिल यस सर। जो चलाते हो वो साइकिल टोटल मैकेनिकल पावर है। आपका मसल पावर जो पैडलिंग करता है वो मेटल्स के थ्रू में व्हील में जा रहा है, चेन के थ्रू में। तो दिस टोटल यस सर। सिस्टम इज ए मैकेनिकल। बट थिंक ऑफ ए मोटरसाइकिल। तो जो मोटरसाइकिल चलाते हो वो मैकेनिकल नो मोर, सर। है ना। उसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक, हाँ वो भी मैकेनिकल है। क्यों मैकेनिकल है ना, उसमें कंबशन होता है और एक चैम्बर के अंदर प्रेशर बनता है। वो ऐसे जैसे मैंने दिखा रहा था ट्रेन का वो जो है, ठीक यस है, सर। वो एक्सेल में लग के पहिया को घुमाने की कोशिश करता है। वो भी मैकेनिकल हम बोल सकते हैं। लेकिन आजकल जो इलेक्ट्रिक बाइक आ रहे हैं, दोज आर यस सर। इलेक्ट्रिकल। और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक बाइक। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मोशन, और यस सर। यहाँ कॉम्बसन इज कन्वर्टेड टू मोशन। तो कॉम्बसन इज फ्यूएल। फ्यूएल कौन सा फ्यूएल? फॉसिल फ्यूएल। पेट्रोलियम इज फॉसिल फ्यूएल, उसमें से बनता है पेट्रोल। यस सर। पेट्रोल जलता है, जलने के बाद पिस्टन मूव होता है, वो एक्सेल को मूव करता है और वो व्हील को मूव कराता है। यस करेक्ट। सर। तो यहाँ पे भी हम लोग जो बात कर रहे हैं घड़ी की, उसमें ना बैटरी था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अच्छा, यस सर। सर इलेक्ट्रिक वो मैकेनिकल है। या इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में क्या डिफरेंस है पता है तो यस सर। क्या बता सकते हो? सर इलेक्ट्रिक, सर इलेक्ट्रिक वो है सर, मतलब सर सर इलेक्ट्रॉन्स, सर वो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉन डिवाइस। तो सर सिंपल मतलब वो इलेक्ट्रिक के ऊपर बेस्ड वाली डिवाइस है। नहीं, उससे सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल आप ले सकते हो। मतलब आप जो बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो तो करंट में, इलेक्ट्रिकल करंट में भी होता है बेटा। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड में मिलेंगे। मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन and the current, they are in opposite directions. Those things we learn about in class 11 and 12, correct? Now what happens, जितना हमें पता है आज क्लास 7 स्टूडेंट्स, आप सिंपल बोल सकते कि सर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आर वेरी हाई वोल्टेज सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आर लो वोल्टेज सिस्टम्स। आप समझ में आया? यस सर। यस सर। तो बड़ा एक मोटर को मूव करना है तो वी विल बी नीडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। लेकिन अगर छोटा घड़ी का सुई को चलाना है तो हो सकता है कि इतने वोल्ट में काम हो जाए, 1.5 और 3 और 6 वोल्ट और 12 वोल्ट। कार का हेडलाइट जो है 12 वोल्ट। घड़ी में एक छोटा सा टैबलेट बैटरी डलता है, इतना सा या इतना सा, 1.5 वोल्ट। टॉर्च में 2 बैटरी डलते हैं, 3 वोल्ट। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ईच बैटरी जो पेंसिल बैटरी होता है, हम जिसको एक्चुअली बैटरी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर में, ड्राई जो बैटरी हम यूज करते हैं टॉर्च में, घड़ी में, उसको बैटरी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? सर याद करो, सी से कुछ था। सर सर्किट। हाँ, हम बात कर रहे थे एक जो कार में डलता है, एसिड भरा जाता था, उसमें स्लैब होते थे, पानी दिया जाता था। और यह बात कर रहे थे कि ड्राई बैटरी। तो ड्राई बैटरी को बैटरी ना बोल के हम क्या बोलना चाहिए बोल रहे थे, बात कर रहे थे सेल। उसको ड्राई सेल बोलते हैं क्या बेटा? सर
याद आ रहा है? यस सर। सर सर मुझे वर्ड पता था बट वो दिमाग में आ नहीं रहा था। हाँ, तो इसके लिए बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ता है, इसलिए हम रिवाइज यस करने से सर। टिप ऑफ द टंग में रहता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बैटरी कैसे बनेगा ना। अगर बहुत सारे ड्राई सेल्स को आप वन बाई वन सीरीज में कनेक्ट करोगे, है ना, तो सर हम उसे सेल बोलेंगे। हाँ, इसको बैटरी बोल सकते हैं। मल्टीपल सेल्स टुगेदर कैन बी कॉल्ड एज ए बैटरी, बट एक्चुअल बैटरी। बैटरी इज एसिड सेल। वेट बैटरी, जिसमें यस बहुत सर। सारे चैम्बर्स में बहुत सारे चीजें कनेक्ट हो रहा है। तो सिंगल वन इज कॉल्ड ए सेल। तो बेटा, जो आपका कार का बैटरी रहता है जिसमें बहुत सारे चैम्बर्स रहते हैं, उसमें भी ईच वन इज कॉल्ड ए सेल। ईच वन इज कॉल्ड ए सेल। सेल। Several cells together is called as a battery. So बैटरी। generally we understand battery is a weight one, cell is a dry one. Now my point is that whether it is a battery or a cell, the voltage is something like इससे आएगा 12 वोल्ट, इससे आएगा 1.5 वोल्ट। तो कम वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़्यादा वोल्ट, इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिकल वोल्ट जनरली घर के कामों में 240 वोल्ट, अगर कोई फैक्ट्री वगैरह हो तो 480 वोल्ट। करेक्ट? आगे जाएंगे बाद में। लेट्स कम बैक टू आवर मोशन। लीनियर, सर्कुलेटरी, ऑसिलेटरी, है ना, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। आपने बहुत बहुत ही बढ़िया कहा, हमारे चार्ट को एक्सप्लेन कर दिए। बेटा मैं ये चार्ट का स्नैप आपको भेज दूंगा। इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं उसको जो सीक्वेंस में हमने डिस्कस किया उस सीक्वेंस में आपको फेयर नोट में कॉपी करना है, ठीक है? यस सर। और हम लोग दो नोट यूज करते हैं, वन फेयर कॉपी जिसमें वन टाइम बच्चा जो समझ रहा है वो लिखता है स्टूडेंट, एंड अनदर वन इज ए रनिंग नोट जिसमें 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करके लिखता है। एंड एवरी टाइम पढ़ते हैं तो हम रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं आरआर। सो बैक टू अवर स्टडी। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सो मोशन के बारे में। एंड मोशन कितने तरह के हैं? सर 3 तरीके। और 3 व्हाट आर दे? सर लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। नाउ हम लोग को ऑसिलेटरी बाद में पढ़ेंगे, सर्कुलर बाद में पढ़ेंगे। लेट्स कम बैक टू द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में कोई एक कार एक जगह से दूसरी जगह को गया, दैट डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर्स। करेक्ट? और कितने समय में गया ना? 2 घंटे में गया, इन 2 आवर्स। नाउ हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना? स्पीड से। हाउ डू वी रिप्रेजेंट द ना स्पीड? अब स्पीड क्या होता है ना? अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर टाइम। अभी कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है यहाँ पे? डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। एंड कितने समय में? सर 2 घंटे में। तो हम ये ऊपर था किलोमीटर, नीचे था आवर, सो किलोमीटर बाई आवर लिख देंगे, और किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर बाई आवर, और या स्लैश देके लिख सकते हो। सो नाउ 120 किलोमीटर्स पर 2 आवर गया। तो हम जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं 1 आवर में कितना, सो व्हाट वी डू इज दैट इज 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? 60 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि 120 किलोमीटर गया 2 घंटे में। सो दिस यूनिट वाज इन एसआई। किलोमीटर है, आवर है, आज वी वर डिस्कसिंग। करेक्ट? सो यही चीज को हम सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट? तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा स्पीड आया 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो 1 आवर, दिस इज किलोमीटर, दिस इज आवर। नाउ kilometer will get converted to meters, so 60 into 1000, because 1 kilometer is equal to 1000 meters.
Similarly, the hour, 1 hour will get converted to 3600 seconds, because 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. So one that together 1 hour is equal to 60 minutes and each minute is 60 seconds. So it makes 60 into 60, that is equal to 36. There are two zeros, 1, 2. So 1 hour is equal to 3600 seconds. So here we will multiply 1 hour with 3300 seconds. So 60,000 by 3600 minute per second. So that is 60,000 by 3600. Whenever you get confused about the zeros, you just use this comma. Now two zeros here, two zeros here will be cancelled out. Now here we are having 600 and 36. Both are divisible by 6. Divide them. So this will become 100 and this will become 6. Now we can go for a division which will give us some decimal value. So 100 divided by 6. 6 ones are 6. Remained 4. Down 0. 40. 6 are 36. 4 down. Point 0. 6 are 36. 4 down. 0. 6. So that means 16.66 meters per second. यहाँ पे हम क्या लिए थे ना, 60 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 16.66 मीटर्स पर सेकेंड। और पता है एक रॉकेट का स्पीड कितना होता है? 300 किलोमीटर्स पर सेकेंड। किलोमीटर्स पर सेकेंड मतलब एसआई और सीजीएस का अच्छा अमलगमेशन है।